वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं द डोमेस्टिक। देखते हैं मूवी। तो मूवी की शुरुआत अमेरिका के एक शहर से होती है जहां की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो आगे बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए सरकार एक फैसला लेती है कि वो हवा में एक जहरीली गैस छोड़कर शहर के लोगों को मार देगी। जितने मरे ठीक, और जो बच गए वो ही सिर्फ यहाँ पर रहेंगे। बड़ा ही वाहियात किस्म का आइडिया लगाया होता है सरकार ने पॉपुलेशन को कम करने का। बताओ, लोगों को जहर देकर मारने का। अब इस चीज को करने के लिए प्लेन से जहरीली गैस शहर में छोड़ दी जाती है। बेचारे शहर के लोग इस चीज से अनजान कि सरकार ने उनको मारने का बंदोबस्त करके रखा हुआ है। उस गैस की वजह से देखते देखते लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं और कुछ बुरी किस्मत वाले लोग बच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बचे हुए हैं उनकी किस्मत बहुत ही खराब है, क्योंकि अब शहर के अंदर बदमाशों ने मिलकर छोटे छोटे गैंग्स बना लिए हैं। सरकार को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन को खत्म करने का प्लान सफल जो हो गया है। अब पॉपुलेशन खत्म होने के बाद नई शुरुआत क्या होगी? नए गैंग्स बन गए जो बचे कुछ लोगों को अपनी गैंग्स में शामिल करने के लिए कह रहे हैं, और ना शामिल होने पर उनको मार भी देते हैं। वैसे तो मूवी में बहुत सारे गैंग्स हैं, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। उनके नाम है नेलर्स, प्रो बॉयज, गैम्बलर्स, चेरी शीट्स। ये सारे तो गैंग्स के नेम हैं, पर वो लोग जो जिंदा बचे हैं और गैंग्स में शामिल नहीं होना चाहते, एक नॉर्मल सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, उन्हें डोमेस्टिक्स कहा जाता है। और यही डोमेस्टिक्स शिकार है उन गैंग्स का। अब हमें मार्क को दिखाया जाता है जो उसी शहर में रहता है जहाँ मतलब गैंग्स रहते हैं। मार्क की पत्नी नीना है, जिसके पेरेंट्स मिलवॉकी शहर के अंदर रहते हैं। तो नीना उनसे रेडियो पर कांटेक्ट किया करती है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। इसीलिए नीना चाहती है कि वो मिलवॉकी जाए। हो सकता है वहाँ पर कोई गैंग्स ना हो, तो मार्क के साथ वो अपने पेरेंट्स के घर पर सुकून भरी जिंदगी बिता सकती है। मार्क का दोस्त उसे मना भी करता है कि यार मत जा, वहाँ तक पहुँचना शेरों के जंगल से गुजरने के बराबर है। रास्ते में कई सारी गैंग्स तुम दोनों को मार भी सकती है। लेकिन नीना की जिद की वजह से मजबूरन मार्क को वहाँ जाने का फैसला करना पड़ता है, जो कि अब बदलेगा नहीं। मार्क जैसे ही गैराज से गाड़ी निकालने वाला होता है, तभी वहाँ पर नेलर्स गैंग के कुछ लोग पहुँच जाते हैं। इसलिए मार्क और नीना बड़ी सावधानी से गाड़ी के अंदर ही छुप जाते हैं, क्योंकि अगर गैंग वालों ने उनको देख लिया तो वो उन्हें मार देंगे। पर तभी वहाँ पर शीट्स गैंग के मेंबर भी आ जाते हैं, जिन्होंने नेलर्स के ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि सारे गैंग वाले एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। शीट्स गैंग वाले मार्क को देख भी लेते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसे शूट कर पाते। मार्क गैराज का दरवाजा गाड़ी की मदद से तोड़कर तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। इससे उसकी जान बच जाती है। अब थोड़ी दूर आने के बाद रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है, इसलिए मार्क आज रात वहीं रुकने का फैसला करता है, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में गैंग्स के मेंबर्स और ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। मार्क गन को लेकर डरते हुए घर के अंदर आता है, ताकि अगर कोई गैंग का मेंबर पहले से घर में मौजूद हो तो उसे मार पाए। घर में कोई मौजूद होता है, लेकिन जिंदा नहीं। घर के मालिक की लाश बेड पर पड़ी होती है, जिसे किसी गैंग वालों ने ही बड़ी बेरहमी से मार दिया। मार्क फिर उन दोनों की लाश को कपड़े से बांधकर बेसमेंट में डाल देता है, वरना ऐसी बुरी हालत में घर के अंदर लाश पड़ी रही तो नींद आखिर किसको आएगी? बदबू आती रहेगी ना। तो वहीं नीना मिलवॉकी में अपने माता पिता को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो दोनों रात को घर में ही सो जाते हैं। ये तो आराम से सो गए थे, पर उनको सोते हुए घर के बाहर से एक आदमी देख लेता है। वो वैसे किसी गैंग का मेंबर तो नहीं लग रहा, लेकिन शराबी जरूर है। अगली सुबह जब वो शराबी बंदा अपने एक साथी के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी नेलर्स उसे पकड़ लेते हैं। गैंग का लीडर बेला, जिसने अजीब सा मास्क लगाया होता है, वो उस शराबी से कहता है कि हमारे नेलर गैंग में शामिल हो जा, सब कुछ करने को मिलेगा, एकदम राज करेगा। लेकिन वो शराबी इसके लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए नेलर्स उसे मारने वाले होते हैं। कि तभी खुद को बचाने के लिए वो शराबी कहता है कि पता है तुम्हें, पास ही के घर में मैंने एक लड़का और एक लड़की को देखा। आसपास लड़की मिलना मुश्किल है, तो चाहो तो लड़की को उठा सकते हो वहाँ से, पर मुझे जाने दो। ये सुनकर बेला बड़ा खुश हो जाता है। वाह कि क्या जानकारी दी है तुमने, महीनों से किसी लड़की की शक्ल नहीं देखी, अब तो मजा आ जाएगा। शराबी भी खुश हो जाता है कि चलो मेरी जान बच गई। लेकिन बेला उसे ज्यादा देर खुश होने का मौका नहीं देता और वहीं पर उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद वो उसी घर में जाने के लिए निकल जाता है। इधर घर में जैसे मार्क की आंख खुलती है, उसे सामने से 2 नेलर्स गैंग के मेंबर आते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है कि अब क्या करे, और तुरंत ही नीना के साथ घर के एक कमरे में छुप जाता है। नीना भी बहुत ज्यादा डरी भी होती है। उसको डरा हुआ देखकर मार्क एक स्क्रू ड्राइवर ले लेता है, क्योंकि अगर गन लेने के लिए जाएगा तो नेलर्स को पता चल जाएगा कि घर में कोई मौजूद है। तो वहीं नेलर्स घर के कमरों की अच्छे से तलाशी करते हैं, और जैसे ही एक नेलर उस कमरे में घुसने वाला होता है जिस कमरे में नीना मौजूद है, पीछे से मार्क वहाँ कर स्क्रू ड्राइवर सीधे उसकी गर्दन के अंदर आर पार कर देता है, जिससे वो नेलर वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद मार्क बेला की ओर बढ़ता है, जो दूसरे कमरों को चेक कर रहा था, और तभी पीछे से मार्क उस पे हमला कर देता है और उसकी
आंख में घुसा देता है स्क्रू ड्राइवर। बेला के भी वहीं जान ले। इसके बाद मार्क और नीना भी मिलवॉकी के लिए निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई स्नाइपर की मदद से उन पे नजर रखे हुए है। तो अब जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, उन्हें रास्ते में बंद पड़ा सुपरमार्केट दिखाई देता है। इसलिए वो दोनों उसमें से जो जरूरत का सामान होता है उसे निकाल लेते हैं, ताकि रास्ते में अगर भूख लगे तो काम आ जाए। लेकिन तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो उन पर नजर रखे हुए है। उसका नाम नाथन होता है। वो मार्क से कहता है कि अपनी बंदूक नीचे रखो वरना शूट कर दूंगा। डरते हुए मार्क अपनी गन को नीचे रख देता है, पर तभी नाथन अपना मास्क निकाल लेता है और मार्क की तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए उससे कहता है कि यार मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था, मैं किसी गैंग का मेंबर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक डोमेस्टिक्स हूँ और यहीं पर अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तुम लोग मुझे शरीफ आदमी लगे तो सोचा तुमसे बात करके देख लूं। वैसे मेरा घर पास ही में है, अगर बुरा ना मानो तो आ सकते हो। एक काम करते हैं, लंच साथ में करेंगे, मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं पर रहते हैं। मार्क और नीना थोड़े हैरान होते हैं कि अचानक से कोई बंदा इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन अब दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है इनके पास, क्योंकि अगर मना किया तो नाथन उन्हें मार भी तो सकता है। इसीलिए मार्क भी दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। लेकिन तभी सुपरमार्केट के अंदर कुछ गैंग मेंबर्स पहुंच जाते हैं, इसलिए वो तीनों एक कोने में जाकर खुद को छुपा देते हैं। गैंग के मेंबर्स पूरा सुपरमार्केट छान मारने के लिए आए थे ताकि जो मिले उसे उठा ले। अब वो लोग जैसे ही मार्क और बाकियों की तरफ बढ़ते हैं, तभी नाथन का बेटा स्टीव जो यहीं पर छुपा हुआ था, वो अपनी मशीन गन से सारे गैंग मेंबर्स को भून डालता है और नीना नाथन की गाड़ी में बैठकर उसके घर के लिए निकल जाते हैं ताकि लंच साथ में कर पाए। अब ये लोग सुपरमार्केट से निकले थे कि तभी वहाँ पर प्रो बॉयज गैंग के लोग पहुँच जाते हैं, जिन्होंने उन सभी को घेर लिया होता है। नाथन उन दोनों से कहता है कि तुम लोग गाड़ी में रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ। इतना कहकर नाथन प्रो बॉयज गैंग के लीडर जिम से बात करने जाता है और उसे कहता है कि देखो ये दोनों मेरे मेहमान हैं, तो इन्हें कुछ मत करना वरना हाथ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। और दोस्तों गाड़ी के अंदर से स्टीव ने मशीन गन रेडी रखी होती है कि अगर जिम मना करेगा तो वो सीधे मशीन गन से उड़ा देगा सभी को। लेकिन मशीन गन को देखकर जिम थोड़ा सा घबरा जाता है और डर के मारे वो नाथन को चुपचाप जाने देता है। इसलिए नाथन भी अपनी गाड़ी में सवार होकर घर की ओर निकलता है। लेकिन ये लोग वहाँ से निकले थे कि हम दूर खड़े बेला को देखते हैं, जिसकी आंख में आपको याद होगा अभी मार्क ने स्क्रू ड्राइवर घुसा दिया था, वो अभी वैसे जिंदा है। के अंदर आने के बाद नाथन उन दोनों को अपनी पत्नी और बेटी से मिलवाता है, जिन 4 लोगों का परिवार ऐसे माहौल में भी बड़ी हंसी खुशी के साथ रहता है, मानो कि बाहर सब कुछ नॉर्मल हो। तो ऐसे ही लंच पर बातें करते करते नाथन मार्क को एक नए गैंग के बारे में बताता है जिसे बच्चों ने बनाया है। उस गैंग के बच्चे चाकू से हमला करते हैं और बड़ी बेरहमी से लोगों की जान ले लेते हैं। मार्क ने ऐसी गैंग के बारे में पहली बार ही सुना होता है कि बच्चे भी गैंग बना रहे हैं, बताओ। इसके बाद जब सभी का लंच हो जाता है तो मार्क नाथन से कहता है कि देखो अब मुझे और नीना को जाना होगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें लंच पर बुलाया। तो अगर बुरा ना मानो तो क्या हमें थोड़ा सा मीट मिल सकता है, क्योंकि तुमने लंच में भी मीट ही पकाया था ना, तो अगर बचा होगा तो थोड़ा सा पैक कर देना ताकि रास्ते में खाने का बंदोबस्त हो जाए। इसके बदले में मैं तुम्हें पेट्रोल का डिब्बा दे दूंगा। नाथन कहता है कि अभी तो नहीं है, बाहर से किसी को पकड़ कर लाता हूँ, उसे काट कर तुम्हें दे दूंगा। ओह माय गॉड। अब मार्क हैरान कि मैंने आसपास महीनों से कोई जानवर नहीं देखा, फिर तुम बाहर से पकड़कर किसको लेकर आओगे? नाथन बड़े कैजुअली कहता है कि किसको क्या, इंसान को और किसको? जो मीट अभी अभी हमने लंच में खाया वो इंसान ही का तो था। दोस्तों ये सुनते ही मार्क के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहीं पर उल्टी करने लग जाता है कि ये क्या खिला दिया तुमने हमको, तुम लोग तो आदमखोर हो, इंसानों को ही पका कर खाते हो। वो नीना को आवाज लगाकर कहता है कि नीना जल्दी सामान उठाओ, हम चलते हैं, अब हम एक भी मिनट यहाँ पर नहीं रुकेंगे। तभी दोस्तों नाथन अपना असली चेहरा दिखाता है। वो मार्क को धमकाते हुए कहता है कि इज्जत से चुपचाप हमारे साथ रहो वरना पका कर खा जाएंगे। तभी घर में बेल आ जाता है जो नाथन की बेटी के ऊपर गन तान कर कहता है देखो मार्क और नीना को मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारी बेटी को अभी उड़ा दूंगा। नाथन भी कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जिसको लेना है लेकर जाओ। तभी पीछे से स्टीव बेला के पैर में चाकू मार देता है। इस चीज से बेला के हाथ में जो बंदूक होती है वो चल जाती है और इससे होता यह है कि गोली नाथन की पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार देती है। नाथन को लगता है सदमा कि ये क्या हो गया। स्टीव बेला को मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन इसी गोलीबारी का फायदा उठाकर मार्क नीना के साथ तुरंत वहाँ से भाग जाता है। दूर से दोस्तों उन पर नजर रखे हुए कुछ गैंग मेंबर्स गोली चला देते हैं। ओह नो यार, ये गोली सीधे नीना के कंधे पर लग जाती है। मार्क घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, इसलिए वो तुरंत गाड़ी वहाँ से भगा कर लेकर आता है। इधर नाथन जिम को रेडियो से कांटेक्ट करके कहता है तुझे लड़की चाहिए ना, तो नीना को उठा ले, साथ ही मार्क को भी मार देना। ये सुनकर जिम खुश हो जाता है और उन दोनों को मारने के लिए अपने साथियों के साथ जैसे ही निकलने वाला होता है कि तभी उसे उसके साथियों की सिर्फ लाशें दिखाई देती है, क्योंकि चेरी गैंग की लड़की बैथ ने यहाँ पर आकर जिम के सारे साथियों को मार दिया था। बैथ अकेली चेरी गैंग की मेंबर है जो 10 पर भारी है। वो जिम के कब्जे में जितनी भी लड़कियां होती हैं उन्हें छुड़ा देती है और वहाँ जो भी
हथियार वगैरह होते हैं उन्हें भी गाड़ी में डालकर चले जाती है। अगली सुबह नीना की आंख एक बंद पड़े घर के अंदर खुलती है जहाँ मार्क उसको लेकर आ गया था और उसके घाव पर पट्टी वगैरह भी लगा दी होती है उसने ताकि घाव ठीक हो जाए। नीना को वहाँ पर मार्क द्वारा छोड़ा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं आसपास खाने पीने की चीजें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम उस घर से दूर मत जाना, वहीं पर रहना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो नीना घर को एक्सप्लोर करने में लगी होती है। तभी मार्क गन लेकर एक दूसरे घर में पहुँच जाता है ताकि कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाए। लेकिन उस घर के अंदर उसे नाथन और स्टीव दिखाई देते हैं जिनको बंदी बना के रखा होता है। मार्क कुछ सोच समझ पाता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर विलियम नाम का बंदा आकर मार्क को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि वाह, फ्री में एक और बकरा मिल गया, मजा आएगा अब तो। वो अपने एक साथी को लेकर आता है जो कि बहुत ही बड़ा और जल्लाद जैसा दिखता है। विलियम मार्क से कहता है कि देखो, मुझे लोगों को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता है, तो मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। तो चाकू से नाथन और स्टीव का गला काट कर आराम से यहाँ से जा सकता है होती है। जल्लाद तो मार्क को बहुत मारता है, पर तब भी मार्क लड़ाई का फायदा उठाकर विलियम से उसकी गन छीन लेता है और पूरी गोलियां उसके अंदर खाली कर देता है। इसके बाद वो उस जल्लाद को भी मार देता है, लेकिन वो बेचारा काफी डरा हुआ लग रहा होता है। उसने मार्क से लड़ाई भी विलियम के जबरदस्ती करने पर ही की थी, इसीलिए मार्क उसे जिंदा छोड़ देता है। साथ ही वो नाथन और स्टीव को भी आजाद कर देता है। अब नाथन मार्क से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुझे गलत समझा, तो बहुत ही अच्छा इंसान है, भगवान से प्रार्थना है कि जहाँ भी जाओ सुरक्षित रहो। इसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इधर नीना को घर में और भी अलग अलग जगह नोट लगे हुए मिलते हैं। कुछ तो ग्रामोफोन डिस्क के ऊपर भी चिपके होते हैं और डिस्क में जो गाना था वो नीना का फेवरेट गाना होता है, जिसे बड़ी मुश्किल से मार्क ने नीना के लिए ढूंढ कर वहाँ पर रखा ताकि नीना उसको सुनकर थोड़ी खुश हो जाए। फिर नीना उस गाने को बजाकर घर में डांस करने लगती है। मार्क ने ये सारे काम इसलिए किए थे ताकि उसके और नीना के बीच जो भी नाराजगी थी वो खत्म हो जाए और नीना डिवोर्स लेने का फैसला ना ले। नीना को डांस करते हुए बाहर से बैथ देख रही होती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि बैथ को कभी इतना खुश होने का मौका नहीं मिला। वो तो बेचारी नीना की खुशी में ही खुश हो रही होती है। बैथ कभी किसी लड़की को नहीं मारती और ना ही उनके साथ बुरा होने देती है। भले ही वो एक गैंग की लीडर है, लेकिन तब भी वो लड़कियों को बचाने का काम करती है। अब घर में मार्क भी आ जाता है, जहाँ वो नीना को गन चलाना सिखाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को बचा पाए। थोड़ी सी प्रैक्टिस से नीना काफी अच्छा निशाना लगाना सीख जाती है। तो जब तक ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब तक बैथ उस घर के अंदर आ जाती है, जहाँ उसको नीना की शादी वाली अंगूठी दिखाई देती है, जिसे नीना ने निकाल कर रख दिया था। क्योंकि पता है दोस्तों, वो मार्क को डिवोर्स देना चाहती थी, इसलिए बैथ उस अंगूठी को अपने पास रख लेती है। इधर नीना और मार्क दोनों को उस घर के गैराज में एक गाड़ी दिखाई देती है, जैसी गाड़ी मार्क के पास पहले हुआ करती थी। उसी गाड़ी में मार्क पहली बार नीना को ड्राइव पर लेकर गया था। ये देखकर दोनों की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जिससे अब उनका झगड़ा भी खत्म हो जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गैंग के मेंबर्स आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उन्हें अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं। वो लोग नीना और मार्क को आमने सामने टेबल पर बिठा देते हैं और एक हाथ कुर्सी से बांधने के बाद दूसरे हाथ में ड्रिल करके बंदूक अटैच कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है मौत का खेल। मार्क और नीना को 3 बार एक दूसरे के ऊपर गोली चलानी होगी और जो बंदूक उनके पास है उसमें 3 गोली है और 3 खाली, मतलब 6 वो होती है ना गोली डालने की जगह, उसमें से 3 में गोली है, 3 खाली। तो अगर दोनों की किस्मत अच्छी हुई तो दोनों एक दूसरे को 3 बार गोली मारने पर बच जाएंगे। इसी चीज पर बाकियों को बोली लगानी है कि किस बार गोली चलेगी, किस बार कौन बचेगा, वगैरह वगैरह। नीना की पहली गोली खाली निकलती है, लेकिन दूसरी गोली सीधे मार्क के कंधे पर लग जाती है, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। दोनों चाह कर भी खुद को छुड़ा कर नहीं भाग सकते, लेकिन तभी जो लोग सट्टा लगा रहे होते हैं उनमें पैसों को लेकर झगड़ा होने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नीना खुद का बड़ी मुश्किल से एक हाथ छुड़ाती है और सट्टा लगाने वाले बंदे से उसकी गन लेकर उसे ठोक देती है। इसके बाद वो खुद के साथ मार्क को भी छुड़ा लेती है। सारे गैमलर गैंग के लोग भड़क जाते हैं, वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीना उनके ऊपर गन तान कर तुरंत मार्क के साथ भाग जाती है। लेकिन इसके बाद आसान नहीं होता इनके लिए, क्योंकि सारे गैमलर गैंग के लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन नीना उनसे काफी दूर निकल जाती है। अपनी बहादुरी की वजह से नीना ने खुद के साथ साथ मार्क की भी जान बचा ली थी। अब नीना आखिरकार मिलवॉकी पहुंच जाती, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे उसके पड़ोसियों से पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही नीना के माता पिता की मौत हो गई। इसी वजह से वो रेडियो की मदद से उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए। साथ ही साथ यहाँ भी गैंग मेंबर्स का राज है। लेकिन अब जाकर समझ में आता है कि मार्क सही कह रहा था, यहाँ भी वही हाल है जैसा कि हमारे घर पर था। इसी चीज को लेकर एक बार तो ये डिवोर्स तक पहुँच गई थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो जब तक जिंदा है तब तक मार्क के साथ कभी ऐसी बात नहीं करेगी, मतलब डिवोर्स वाली। तो वहीं मार्क की भी गोली लगने के बाद हालात में सुधार आ जाते हैं। कुछ देर के बाद नीना जब घर पर होती है, तभी उसको उसका पड़ोसी गैमलर गैंग के लोगों से रेडियो पर बात करते हुए दिखाई देता है।
वो कह रहा होता है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो यहीं पर है। अब ये सुनकर नीना एकदम से घबरा जाती है कि ये धोखेबाज कौन है। तो वो मार्क से कहती है कि तैयार हो जाओ, गैमलर्स आ रहे हैं। मेरा पड़ोसी गद्दार निकला, उसने गैमलर्स को हमारे बारे में सब बता दिया। तभी वहाँ पर गैमलर्स पूरी फौज को लेकर पहुँच जाते हैं। इसलिए नीना और बाकी के पड़ोसी गैमलर के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। मैथ भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो खुद भी जिम के पास से ली हुई उस मशीन गन से सभी पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसमें काफी सारे गैमलर्स तो मारे जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। तभी वहाँ पर एक और गैंग के लोग पहुँच जाते हैं, जो बड़े खतरनाक गाड़ी में आए थे। रास्ते में बैरिकेड की हुई बाकी गाड़ियों को वो धूल मिट्टी की तरह उड़ाते हुए इसी मोहल्ले की तरफ बढ़ने लगते हैं, ताकि सबको खत्म कर डाले। लेकिन तब नीना वहाँ लगे बॉम्ब को डेटोनेट कर देती है, जिससे उस गैंग की गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है और सारे गैंग मेंबर्स मारे जाते हैं। इधर बैथ को एक गोली लग जाती है, जिससे वो बेचारी घायल हो जाती है। तो वो मार्क के पास आकर उसको नीना की शादी वाली अंगूठी देकर कहती है ये अंगूठी उसे दे देना और कहना कि आगे कभी ना उतारे। इतना कहते ही गैमलर गैंग के लोग बेचारी को शूट करके मार डालते हैं। इसके बाद वो मार्क को भी शूट करने वाले होते हैं, लेकिन नीना वहाँ पर आकर उन्हें मार डालती है। इससे सारे गैमलर्स का धीरे धीरे खात्मा हो जाता है। सिर्फ उसके पड़ोस में रहने वाली बच्ची दिखाई देती है, जिसके पैर खून से सने हुए थे। मतलब ये बच्ची उसी गैंग की मेंबर है जिसने पड़ोसी को मार दिया। इसके बाद नीना मार्क के पास आती है, जो उसे दोबारा से वही अंगूठी पहना देता है। नीना फिर उसे एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अब वो मार्क को डिवोर्स कभी नहीं देना चाहती। इसके बाद वो दोनों मिलवॉकी से भी निकल जाते हैं, ताकि किसी और सेफ जगह की तलाश में आगे बढ़ पाए। और दोनों एक साथ पहली बार इतने खुश नजर आ रहे होते हैं। इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।